नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप, और इस खास बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे किसान आंदोलन की खबर से। शनिवार यानी आज संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक करके इस बात का ऐलान किया कि 29 नवंबर को होने वाला संसद मार्च वो फिलहाल स्थगित कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जब तक सरकार एमएसपी पर कानून नहीं बनाती है वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। किसान आंदोलन की आगे की दशा और दिशा को लेकर शनिवार को कई घंटों की मैराथन बैठक हुई। बैठक में कुछ किसान नेताओं का मत था कि ऐलान के मुताबिक 29 तारीख को संसद कूच किया जाए, लेकिन ज्यादातर किसान नेताओं ने इसका विरोध किया और ये निर्णय लिया गया कि संसद की तरफ किसान मार्च नहीं करेंगे। किसान संगठनों की अगली बैठक 4 मार्च को होगी। हम सोच रहे थे कि 3 कानून रद्द करने के साथ साथ उन चिट्ठी के ऊपर भी वो कुछ जवाब देंगे, कोई कमेटी बनाएंगे, कोई चर्चा होगी, कुछ मुद्दे हल होंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। और 3 कानून अभी 2 दिन में हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे। देखिए 4 तारीख को हम देखेंगे तब तक वो प्रधानमंत्री जी को जो लिखी चिट्ठी है उसका क्या जवाब आता। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी कुछ और मांगे भी रखी थीं। किसान चाहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी को लेकर कानून बने। किसान आंदोलन में जिन 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई है उनके परिवार को मुआवजा मिले। आंदोलन के दौरान किसानों पर हुए मुकदमे भी वापस लिए जाएं। शनिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से वापस जाने की अपील की और ये भी साफ किया कि एमएसपी को लेकर सरकार समिति बनाएगी जिसमें किसान नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है तथा किसान संगठनों ने पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल ऑफेंस से उन्हें मुक्त किया जाए, यह मांग भी की थी। भारत सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है। किसान संगठनों का कहना है कि समिति बनाकर सरकार एमएसपी के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। किसानों का कहना है कि सरकार उन्हें बातचीत के लिए बुलाए। जैसे पहले केंद्र सरकार के मंत्री बैठते थे वैसे केंद्र सरकार के मंत्री बैठे, किसान प्रतिनिधि हों और बातचीत करके जो दूसरे मामले हैं, चाहे वो किसानों के मुकदमे वापस लेने वाली बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसको रद्द करने की बात हो, ये तमाम मुद्दों पर बैठकर चर्चा की जाए। किसानों का कहना है कि एमएसपी पर कमेटी तो बनाई जा रही है पर उस कमेटी की शक्तियां बढ़ाई जाएं और इस बार नहीं तो अगले बार के पार्लियामेंट सेशन में एटलीस्ट लिखित में सरकार ये बोल दे कि एमएसपी पर वो कानून बनाने के लिए तैयार है। सहयोगी मनु नैयर के साथ सिंगू बॉर्डर में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया है। इस दौरान किसानों का दावा है कि 700 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। इसको लेकर महाराष्ट्र में शहीद किसान अस्थि कलश यात्रा निकाली गई, जिसका आगाज मुंबई में शिवाजी पार्क से हुआ। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर से आंदोलन कर रहे किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई है। किसानों का कहना है कि इस दौरान उनके 700 से ज्यादा साथियों की जान भी गई है। मुंबई में किसान और मजदूर संयुक्त मोर्चा ने मृत किसानों की अस्थि कलश यात्रा का आयोजन किया। संयुक्त किसान और मजदूर मोर्चा की तरफ से ये यात्रा निकाली जा रही है। आज शिवाजी पार्क से इस कलश यात्रा की, यहाँ पर अस्थि कलश यात्रा की मुंबई से शुरुआत हो रही है। हमारे साथ हैं किसान नेता डॉक्टर अजीत नौरी। सर बताइए, आज अस्थि कलश यात्रा की शहीद किसानों की यहाँ से निकाली जा रही है, क्या इसका स्वरूप है और क्या आप लोगों को जनमानस में बताना चाहते हैं? देखिए, हम पूना से निकले थे, 1.5 महीना महाराष्ट्र के गांव-गांव में हम गए। लाखों की तादाद में किसानों को इस जो आंदोलन है उसकी भूमिका उसके जरिए हमने पहुंचाई है। आज अलग अलग संगठन वो जो यात्राएं निकाली थी वो यहाँ पे आज आने वाले हैं। कल बहुत बड़ी महापंचायत होगी जिसमें केंद्र के नेता भी आएंगे, महाराष्ट्र के गांव-गांव से लोग आएंगे और जो मांगे हमारी अभी रही है उसके लिए संघर्ष आगे तेज करने के लिए उस महापंचायत के जरिए हम आह्वान करेंगे। अस्थि कलश यात्रा में किसानों के साथ ही मजदूर यूनियन से जुड़े लोगों ने भी हिस्सा लिया।
अब मैं ये कहना जा रहा हूँ, 1 साल के बाद ये 3 कानून वापस तो लिए, लेकिन 4 लेबर कोड तो वापस नहीं लिए। और मोदी सरकार बैंकों का जो नेशनलाइजेशन है उसको डीनेशनलाइज करने जा रही है। तो बैंक कर्मचारी, LIC कर्मचारी, फाइनेंशियल सेक्टर के लोग एक बहुत बड़ी लड़ाई उनके आगे है, वो कामयाब बना के मोदी सरकार को परास्त करेंगे। रविवार को मुंबई में किसानों और मजदूरों की बड़ी महापंचायत आयोजित की गई है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। महापंचायत में कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ राज्य में दूध, सोयाबीन, कपास और बाढ़ से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग भी की जाएगी। पंचायत में बड़ी संख्या में मजदूर भी शामिल होकर निजीकरण का विरोध करेंगे। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। बुंदेलखंड के महोबा जिले में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में पहुंची प्रियंका गांधी ने वर्तमान बीजेपी सरकार के साथ समाजवादी पार्टी और BSP पर भी निशाना साधा। राज्य में बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी वो देंगे। लाइन लगी थी, आसपास मिल रहा था, वो मिल गया। लॉकडाउन की वजह से काफी दिक्कत हुई, काफी धंधे भी बंद हुए, कारोबार बंद हुए। इस बीच हमारे प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि देश के लिए तपस्या कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूं, आप कोई तपस्या नहीं कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े जहाजों में घूम रहे हैं। तपस्या इस देश का श्रमिक कर रहा है, इस देश का नौजवान कर रहा है। हमने ये तय किया है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। आपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से सुना कि उन्होंने कितने कर्ज माफ किए हैं छत्तीसगढ़ में। इससे पहले देश भर में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा कांग्रेस पार्टी ने माफ कराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर की रैली में अखिलेश को जिन्ना वाले उनके बयान पर घेरा। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र नायक सरदार पटेल की तुलना राष्ट्र तोड़क जिन्ना से करके सभी राष्ट्रभक्तों को अपमानित करने का काम किया है। जिन्होंने राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल से राष्ट्र तोड़क जिन्ना की तुलना करके भारत को और भारत के प्रत्येक राष्ट्रभक्त को अपमानित करने का कार्य किया था। ये वही लोग हैं जो 2017 के पहले सत्ता रहने पर एक तरफ दंगा करवाते थे, नौजवान पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर, व्यापारियों पर झूठे मुकदमे दर्ज करते थे और दूसरी तरफ आतंकवादियों के मुकदमों को बड़ी बेशर्मी के साथ वापस लेने का कार्य करते थे। वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो दंगे करवाते हैं और हम दंगल करवाते हैं। अखिलेश यादव कहता है कि ये सांसद खेल महाकुंभ कराते हैं, सांसद खेल स्पर्धा कराते हैं। अरे अखिलेश भाई सुनो, तुम दंगे कराते हो, हम दंगल करवाते हैं मेरे भाइयों। त्रिपुरा में पत्रकारों और वकीलों पर UAPA के तहत दर्ज मामलों को रिव्यू करने के लिए मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने कहा है। DGP ने ADG क्राइम ब्रांच को इन मामलों को रिव्यू करने के लिए कहा है। त्रिपुरा में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप के बाद पुलिस ने 102 लोगों के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें कुछ पत्रकारों और वकीलों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली के ओखला इलाके से कांग्रेस के पूर्व MLA आसिफ मोहम्मद खान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आसिफ ने MCD के कर्मचारियों को मुर्गा बनाकर उनकी पिटाई की और गंदी गालियां दी। उनका आरोप है कि MCD के कर्मचारी सिर्फ कांग्रेस के होर्डिंग हटा रहे थे। 21वीं सदी में राजधानी दिल्ली की ये तस्वीर, सत्ता चली गई लेकिन नेताजी की हेकड़ी नहीं गई। शाहीन बाग इलाके में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने पहले MCD के कर्मचारियों को डंडे से पीटा, गंदी गालियां दी, फिर उन्हें काफी देर तक मुर्गा बनाकर पीटते रहे। आसिफ का आरोप है कि MCD कर्मचारी इलाके में केवल कांग्रेस के ही होर्डिंग हटा रहे हैं, वो भी आम आदमी पार्टी के कहने पर। इसलिए उन्होंने मौके पर ही सजा देने का फैसला किया।
तो ये बड़े अफसोस की बात है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की अगर सरकार है तो वही एडवर्टीजमेंट अपनी चलाएंगे, वही होर्डिंग्स लगाएंगे सरकारी प्रॉपर्टीज पे। आप पूरे एरिया में घूमिए, तकरीबन 5000 होर्डिंग आम आदमी पार्टी के लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब ये सब हो रहा था तब दिल्ली पुलिस की एक जिप्सी भी वहां पहुंची, लेकिन आसिफ पुलिस वालों के सामने ही गालियां देते रहे और पुलिसकर्मी जिप्सी लेकर निकल गए। वीडियो वायरल हुआ तो शुक्रवार रात आसिफ के खिलाफ एमसीडी के इंस्पेक्टर की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया। ये आसिफ साहब की एक बहुत ही मतलब जितनी घोर निंदा की जाए ना, वो बेशर्मी की हद तक उन्होंने ये काम किया, क्योंकि एमसीडी का काम है होर्डिंग उतारने का या पोस्टर का, उनका सर्वे हुआ, अपना प्रोग्राम होगा। मेरी नॉलेज में भी नहीं था और ना उन्होंने मेरे लिए उन्होंने उस पर दोबारा उनकी कोई किसी का फोन आया। जो कानूनी प्रक्रिया बनती है उसके खिलाफ नगर निगम एक्शन लेगा और आज मैं स्वयं उधर जा रहा हूं और जितना भी अतिक्रमण उनके द्वारा किया गया नगर निगम पुरजोर तरीके से उसको हटाने का काम करेगा। क्षेत्र में किसी भी तरह का कांग्रेस के द्वारा अतिक्रमण हम नहीं करने देंगे और इस विधायक के खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई बनेगी उसको हम करेंगे। मैं ऐसा अपने सभी अधिकारियों को भी स्पष्ट करता हूं, ऐसे किसी भी व्यक्ति से घबराने की जरूरत नहीं है। शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस ने आसिफ मोहम्मद खान को उनके घर से गिरफ्तार कर साकेत कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आसिफ मोहम्मद खान ने जो किया, ऐसी घटनाएं देश के दूर दराज के हिस्सों में देखने को ज़रूर मिलती हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में ये घटना हैरान करने वाली है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सब पुलिस के सामने हुआ और पुलिस मौके से चली गई। हालांकि बाद में पुलिस ने आसिफ मोहम्मद खान को गिरफ्तार ज़रूर कर लिया। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक अहम बैठक की। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया कि साउथ अफ्रीका से आने वाले यात्रियों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। वहीं गुजरात सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट को अनिवार्य किया है। कोरोना की तैयारियों को लेकर प्रधानमंत्री ने अहम समीक्षा की। ये बैठक उस वक्त हुई है जब दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार दिया है। प्रधानमंत्री ने नए वेरिएंट को लेकर ज्यादा सक्रिय रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर छूट देने की योजना की फिर से समीक्षा करने को कहा है। सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के आगमन को मॉनिटर करने पर जोर देने को कहा है। जिन देशों को लेकर ज्यादा रिस्क है, वहां से आ रहे यात्रियों के कोविड टेस्ट पर विशेष जोर देने को कहा है। ये मीटिंग उस घोषणा के बाद हो रही है जिसमें 15 दिसंबर से कुछ अपवादों को छोड़कर सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने की बात है। नए वेरिएंट को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उन देशों से उड़ानों को रोकने की अपील की है जहां ये वेरिएंट मिला है। दूसरे राज्य भी तैयारी में जुटे हैं। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, चीन और इजराइल से आने वाले सभी यात्रियों को तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मॉनिटर कर रहे हैं। उनके आने पर RT-PCR टेस्ट हो रहा है और दोबारा 8 दिन बाद भी किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से जो प्रवासी आए उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, उनको जीनोम सीक्वेंसिंग का चेक करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने साथ में ये भी कहा है कि जिन जगहों पर ज्यादा केस आ रहे हैं वहां निगरानी और कंटेनमेंट जैसी सख्ती जारी रखी जाए। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर टीकाकरण को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं दिल्ली में अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार रहने को कहा गया है। सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने चीफ सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को राजधानी में सार्वजनिक जगहों और समारोह में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाने और किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, नए वेरिएंट को लेकर कई राज्य सरकारें चिंतित है। और जो नया वेरिएंट आया कल परसों साउथ अफ्रीका के अंदर, और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो पिछले 10 दिनों में जो संख्या बढ़ रही है, राजस्थान में बढ़ रही है और सब जगह बढ़ रही है, वो चिंता का विषय बना हुआ है।
बेसिक थिंग हमें टीकाकरण बढ़ाने की जरूरत है, ना कि उसको कम करने की। जहां एक तरफ वैज्ञानिक कोविड के सबसे नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार अब वैक्सीनेशन की कवरेज को बढ़ाने में लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्देश दिए हैं कि विदेशी पर्यटकों के RT-PCR रिपोर्ट की जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल भी अब जमा किए जाए। नई दिल्ली में अक्षय डोंगरे, NDTV इंडिया। तो इसी के साथ आज के सिटी एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। नमस्कार।